बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लंदन से बुरी खबर आ गई। अचानक नून लीग में सफ़े मातम बिछ गई। लंदन से क्या बुरी खबर सामने आई है? सीनियर तरीन सहाफ़ी, मारूफ तजिया नगार डॉक्टर शाह मसूद नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर क्या राय दे रहे हैं? उनकी बड़ी खबर क्या है? उनकी बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया है। एक रिपोर्ट, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट इस टाइम मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन हो रही है। रिपोर्ट क्या है? मीडिया वाले किस तरह उस खबर को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं? असल में वो रिपोर्ट क्या है? नवाज शरीफ के मुतालिक, अहम तरीन रिपोर्ट के मुतालिक, और इसके अलावा लंदन से जो बुरी खबर सामने आई है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये खबर और इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, नून लीग का फाइनल डिसीजन है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। नून लीग वाले छोटे छोटे जितने भी यूनिट कौंसल्स हैं, जितने भी तहसीलें हैं, जितने भी ज़िला हैं, वहाँ पर जाकर वो मीटिंग्स कर रहे हैं और अपनी तैयारियां उनकी जारी हैं और नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन बीच में से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जो कई तरह से लोगों के जहनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। यहां पर पहले खबर आई कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन बाद में एक खबर आई कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक मुफाहमती ग्रुप है और दूसरा नवाज शरीफ की तर्ज सियासत से खुश है। एक ग्रुप कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, दूसरा कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। यहां पर नवाज शरीफ की एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चूना लगाने के ऊपर लगे हुए हैं और नवाज शरीफ को चूना लगेगा और जो शहबाज शरीफ हैं वो अपने ही भाई के खिलाफ गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पर सायरा बानू ने भी कहा है कि शहबाज शरीफ अपने भाई को फंसवाने के ऊपर लगे हुए हैं। ये लोग मुश्किल में फंस जाएंगे अगर नवाज शरीफ वापस आए तो। इस तरह के बयानात और इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। देखिए, ये जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसके ऊपर मैं अपनी राय एंड के ऊपर दूंगा। यहाँ पर जो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर जो इस टाइम डिस्कशन हो रही है और जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर बीमार पड़ चुके हैं, तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब की ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। देखें, असल में कहानी ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार नहीं पड़े। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी बीमारी की ये रिपोर्ट नहीं आई। नवाज शरीफ ने अपनी बीमारी को सच साबित करने के लिए लंदन से एक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है। अब इस चीज को मीडिया गलत एंगल से देख रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दफा फिर कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं आ रहा। हालांकि यहां पर हालात और जो असल खबर है वो डिफरेंट है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर शाह मसूद साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर नवाज शरीफ साहब फंस जाएंगे। जितने भी तजिया नगार हैं, इवन के मंसूर अली खान, इवन के सारा बानू साहिबा जो हैं, इवन के पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से आवाजें उठ रही हैं। शाहिद खान अब्बासी ने नवाज शरीफ से जब बातचीत की और लंदन में जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब आपकी वापसी का कायल नहीं हूं और मैं आपके इस्तकबाल का कायल नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि आप वापस आए। यानी कि शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान ना आए। और भी लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग नून से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इस वीडियो के जरिए, और वो चीज ये है
कि देखें सारे मीडिया वाले कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपने भाई को धोखा दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। देखें मुस्लिम लीग नून वाले वो मुत्तहिद हैं। जो आपको कह रहा है कि नून से शीन निकलेगी, मीम निकलेगी या फिर ये होगा, दिस एंड दैट होगा, वो सारी बातें गलत है। आपने देखा शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत की, एक बंदा भी नवाज शरीफ के अगेंस्ट जाता हुआ या शहबाज शरीफ के अगेंस्ट जाता हुआ उस हुकूमत में कभी आपने देखा? कभी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के मुतालिक कोई बयान दिया? क्या शहबाज शरीफ ने कभी नवाज शरीफ के मुतालिक कोई बयान दिया? ये जितने भी तजिया नगार हैं ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, जिस तरह साबक वजीर दाखिला शेख रशीद ने लगाया था कि नून से मीम निकलेगी, मीम से शीन निकलेगी। आज तहरीके इंसाफ का हाल देख लें, आज इन लोगों का हाल देख लें। ये लोग एक ही जगह पर खड़े हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ की वापसी का कायल नहीं हूं, तो वो नवाज शरीफ का फायदा सोच रहे हैं, वो अवाम का फायदा नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, जिस तरह फैसल वाडा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इनकी हुकूमत 18 माह भी नहीं चलने वाली, तो यहाँ पर ये चीज मैटर करती है। उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा जब भी वजीर आजम बनते हैं 5 साल ये मुकम्मल नहीं कर पाए। पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुकूमत रही है वो थी आसफ अली जरदारी की। आसफ अली जरदारी की हुकूमती जो पॉलिसियां थी उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आसफ अली जरदारी ने जब उनके वजीर आजम को भी तब्दील कर दिया गया था यूसुफ रज़ा गिलानी को, और उनकी जगह पर राजा परवेज शरीफ साहब आए थे, लेकिन वो एक मजबूत हुकूमत थी। वहां पर वो जो हुकूमत थी उस हुकूमत ने अपने 5 साल मुकम्मल किए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत बनती है टूट जाती है, और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जैसे ही हुकूमत खत्म होती है वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। लेकिन दूसरी जानब पीपल्स पार्टी ने जब भी हुकूमत की है तो वो उन्होंने यहां पर रहकर हुकूमत की है, और जब आसफ जरदारी की हुकूमत थी तो वो लोग यहीं पर ही मौजूद थे। नाअहली हो चुकी थी, हुकूमत से निकाल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग डटे रहे। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस खानदान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब इनके पास इक्तदार आता है तो ये पाकिस्तान रहते हैं, जब इक्तदार खत्म होता है तो ये लोग उठ कर चले जाते हैं। और लंदन से फिर इस तरह की जब रिपोर्ट सामने आती हैं और लोग समझते हैं कि ये इनके लिए बुरी खबर है, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। आज पिंडी में, आज रवात में, आज पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बैनर्स लगना शुरू हो चुके हैं। बैनर्स लग रहे हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतजार है 21 अक्टूबर का, और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। लेकिन गैलप सर्वे रिपोर्ट इज गोइंग टू अगेंस्ट नवाज शरीफ, और यहाँ पर जो गैलप सर्वे रिपोर्ट है, गैलप सर्वे रिपोर्ट इज गोइंग टू इन फेवर ऑफ इमरान खान। तो इमरान खान के फेवर में वो जा रही है। रिपोर्ट्स आर गोइंग, जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी, जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो इमरान खान साहब के हक में जा रही हैं और नवाज शरीफ के अगेंस्ट जा रही हैं। नून लीग को अपने जितने भी इनके लोग हैं इनको पता है, जितने भी सीनियर तजिया निगार हैं, डॉक्टर शाहिद हो गए, इसके अलावा हारून रशीद हो गए, इसके अलावा मंसूर अली खान साहब हो गए, मुबशर लुकमान, हामिद मीर, कई नाम मैं गिनवा सकता हूँ। सारे सहाफियों को मैंने सुना, सारे सहाफियों की मैंने वीडियोस देखी, तमाम तर सहाफियों की खबरों से और वीडियो से सिर्फ एक बात पता चलती है कि इमरान खान साहब ही इज द मोस्ट फेमस एंड ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो वो जो है वो इस टाइम काफी मशहूर है। लेकिन नवाज शरीफ वो वजीर आजम अगर बन भी गए, उनके पास इक्तदार आ भी गया, तो नवाज शरीफ 2 साल से ज्यादा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रह पाएंगे। उनके लिए हालात को फेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। डॉलर की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाया जाएगा,
और यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो फिर बीमार पड़ सकते हैं और फिर नून लीग की बीमारी का एक नया ड्रामा शुरू हो सकता है। लेकिन अब जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, सॉरी, जो अहमद मीर साहब हैं, वो अब नून लीग के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि आप लोगों ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार नहीं है, वापस आ रहे हैं। उस टाइम मैंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा। अहमद मीर साहब वो इन दोनों नवाज शरीफ के अगेंस्ट हैं, और जो सहाफ़ी पहले तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट थे, जिसमें मंसूर अली खान सहरे फहरिस्त हैं, वो अब पीटीआई के हक में खबरें दे रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए दुआएं कीजिएगा और दुआ कीजिएगा पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत